नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। आज का दौर और व्यापारिक हालात निश्चित ही हालात बद से बदतर हो रहे हैं, खास तौर से उन व्यापारियों के जो नगद माल खरीद करके उधार बेचते हैं। स्थिति किस स्तर पर है ये सभी लोग समझते हैं। आज यानी कि जो लोग सप्लाई का काम करते हैं, उधार माल बेचते हैं, उन जैसे व्यापारियों का 80% पैसा 90% पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसमें से जो अच्छे लोग हैं वो पैसा दे रहे हैं कुछ परसेंटेज में, कुछ लोगों ने अच्छा पेमेंट दिया। एक आदि व्यापारी ऐसे भी जिन्होंने कोरोना काल में भी पेमेंट निल कर दिया, लेकिन ऐसे व्यापारी 1000 में एक, 100 में एक नहीं साहब, 1000 में एक। बाकी की जो व्यापारी गण हैं, अधिकतर व्यापारी गण, उनके पास बहुत अच्छी तरकीब है इस समय पेमेंट ना देने की कि सर कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में पेमेंट कहां से दें। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मजबूरी का फायदा बता करके हर हाल में रोकेंगे कि साहब पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है, पेमेंट हम कहां से लाएं, और साहब एक काम कीजिएगा, साहब माल बेच दीजिएगा, नया माल बेच दीजिएगा, पुरानी पेमेंट को देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसको में भी देंगे। ये बड़ी भयानक स्थिति हो जाएगी, नहीं हो रही है बाजार में। शुरुआत इसकी हो चुकी है। हम लोगों को इस बारे से बचना होगा, सभी व्यापारियों को, कि हम लोग लालच में ना आए। ये ना सोचे कि हमको माल बेचना ही बेचना है, पेमेंट हमारी जैसे भी आ ही जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। 2020 के इतिहास को उठा करके देख लीजिएगा, 2020 के कोरोना काल की पेमेंट है आज तक लोगों को नहीं मिली है। 80% व्यापारियों की पेमेंट फंसी हुई है। 80% व्यापारियों ने पेमेंटें फुटकर में करके दिए, 10-10, 20-20 हजार रुपए करके। अनुभव बताते हैं कि कुछ लोगों ने ये शर्त रख दी, सर आपके नया माल अगर आप दे सकते हैं तो हम आपकी पुरानी पेमेंट में भी कुछ करेंगे। तो सभी व्यापारियों को बचना होगा लालच से कि माल को उधार बेचने से। हम लोगों को बचना होगा, व्यापारियों को बचना होगा कि उस कच्चे लालच में आए कि हमको माल उधार ज्यादा से ज्यादा बेचना है। इस बात से बाहर आना होगा। कंपटीशन से बचो, अगर कंपटीशन से नहीं बचे तो थोक व्यापारियों ऐसे बर्बाद हो गए, तुमको बचाने वाला पैदा नहीं होगा। 2020 में भी इस बात को कहा था मैंने। मेरे कुछ परम मित्र जो मेरे व्यापारी मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बीट करते हुए अपनी सेल बढ़ाई। आज मुझे दुख होता है कि मेरे उन व्यापारियों ने जिन्होंने मेरी बात को ना मानते हुए अपनी सेल कई गुना बढ़ा ली थी, क्योंकि मैंने शर्त लगा दी थी कि नो पेमेंट देन नो सप्लाई। और उस दौर में मेरे उन व्यापारी मित्रों ने उन व्यापारियों को माल दिया जिनको मैंने माल की सप्लाई रोक दी थी। आज वो व्यापारी जिन्होंने माल धुआंधार बाजार में फेंके थे, वो भयंकर कर्ज में डूब गए हैं। धातु का काम कोई आसान नहीं है, लाखों की करोड़ों की रकमें लगती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे व्यापारियों ने बात को नहीं माना, बाजार में माल फेंक दिया कि कंपटीशन में माल बेचेंगे, माल ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। नतीजा क्या हुआ, एक एक व्यापारी के नीचे 10-10, 20-20 लाख रुपए की रकम लग गई। व्यापारी उसमें से लाख 2 लाख दे रहा है, फिर 2 लाख का माल मंगा रहा है, फिर लाख 2 लाख दे रहा है, फिर लाख 2 लाख का माल मंगा रहा है। इस तरीके से जो उसके पास पिछली पेमेंट है वो एज इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई, ऐसे की पेमेंट वो उसी की खुद की है, और सप्लायर मर गया। मित्रों ध्यान रखिएगा, पेमेंट आपकी अपनी है, व्यापारी की पेमेंट नहीं है। आप किस तरीके से उससे पैसा निकाल सकती हैं, क्या है कोई तरकीब आपके पास? ध्यान रखिएगा, पेमेंट लीजिएगा, सुविधा से पेमेंट लीजिएगा, धीमे धीमे पेमेंट मिलेगा। 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार करके जैसे पेमेंट मिलेगा। सप्लाई पर ब्रेक लगाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी भी 2020 जैसी वाली पॉलिसी अपनाई कि पेमेंट आए या ना आए, कि पेमेंट आए या ना आए, या पेमेंट तो आ ही जाएगा, सब आज नहीं आएगा कल आएगा, पार्टी अच्छी है माल की सप्लाई कर दो। याद रखिएगा, परिस्थितियां बुरी हो गई हैं, परिस्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि अच्छे अच्छे आदमी को भी इसने खराब बना दिया है। सपोज दैट कीजिएगा, किसी परिवार के व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को माल दे रहे हैं उसके कोई परिवार का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया। सपोज कीजिए, भगवान न करे किसी के भी साथ ऐसा हो और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। आज हॉस्पिटलों के बिल 1-1 लाख रुपए पर डे के आ रहे हैं। कहां से पैसा लाएंगे सब लोग? किसका पैसा फंसेगा? आप लोगों का। याद रखिएगा, सप्लायर का पैसा सबसे पहले फंसता है। सप्लायर के पैसे के लिए बहुत बुरे शब्द कहे गए हैं लोगों में, क्योंकि सप्लायर का पैसा तो बस ऐसा है कि उड़ती चिड़िया मार लो, चाहे जैसे दे दो।
इसलिए सभी भाई लोगों ध्यान रखिएगा, पैसा आपका है। अगर आपने अपना पैसा बाजार में उतार दिया बिना मतलब के कि थोड़े से कच्चे लालच में, तो आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा? आप क्या कर पाएंगे? बैंक की लिमिट बढ़ती जाएगी आप लोगों की, कार की लिमिट, कार का लोन रुक जाएगा, क्या करेंगे, क्या करिएगा? निवेदन एक बार फिर आप सभी मित्रों से कि सोचिएगा जरूर। हम लोग आप लोगों को बराबर इस बात के बारे में आगाह करते रहते हैं। हमारी टीम इस बात में काम कर रही है कि बाजार की क्या स्थिति चल रही है और बाजार से इस समय क्या पैसा आना है। सेल भरनी है, बाजार में इतने लंबे से सप्लाई रुकी हुई है, तो उम्मीद है कि सेल बढ़ सकती है। कच्चा लालच ना कीजिएगा, कच्चा लालच हर हाल में दुखदाई होगा। माल सप्लाई करना है, बड़े प्यार से सप्लाई करना है, लेकिन अकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ पेमेंट। व्यापारी पैसा दें, व्यापारी की सेवा में तुरंत माल पहुंचे, अगला पिछला करते रहिएगा। अगर बिल के ऊपर बिल, बिल के ऊपर बिल, बिल के ऊपर बिल लगा दिया तो यकीन मानिएगा उन लोगों के पास तो बिल मजबूत हो जाएगी, लेकिन आपकी बिल इतनी कमजोर हो जाएगी जो आप अपने बच्चों के लिए बना करके जाएंगे कि उसमें 0 0 0 ही रहेंगे, आगे पीछे अंक नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हालात खराब हैं, इंसान को हालात खराब कर देते हैं। इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को वो बुरा कर देती हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने मेरी बात को समझा होगा और समझ के आप लोग उस तरह अनुसरण करेंगे। माल बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी पुरानी कहावत है कि माल तो 2 महीने का बच्चा भी बाजार में बेचाता है। बड़ी बात तो ये है कि जब आप अपनी पेमेंट मार्केट से प्रॉपर समय पे निकाल सकें। नमस्कार।